तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके डीके एजुकेशन चैनल पर। और आज की जो हमारी प्रश्न उत्तरी है वह है राजस्थान की हस्तकला। ठीक है, तो हस्तकला से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज मैं सभी आपके लिए सामने ले गया हूँ। 30 क्वेश्चन है अपने तो, और जो भी 30 क्वेश्चन होंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, मोस्ट होंगे, वो आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की प्रश्न उत्तरी। और प्रश्न उत्तरी स्टार्ट करने से पहले आपको ये कहूँगा कि चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें और एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए और बेस्ट करने के लिए तत्पर होते हैं। ठीक है, तो और अभी 2 दिन में ज़्यादा लोग तो नहीं, पर हाँ 17 लोगों ने हम पे भरोसा किया है और हम उनका भरोसा नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये नया चैनल है मेरे लिए। 17 लोग भी मेरे लिए बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इस चैनल के साथ जुड़े, इस परिवार के साथ जुड़े। तो आप भी इस परिवार के साथ जुड़े, इस परिवार का हिस्सा बने। ठीक है, और आगे की मुहिम में अपना योगदान दें। मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास लेके आऊँगा, आप इसे शेयर भी करें। तो आज की प्रश्न उत्तरी अपने स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध क्या है बताइए? प्रतापगढ़, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। क्या है? प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन थेवा कला के अंदर, ब्लू पोट्री में, दागू प्रिंट में, या कोई नहीं? तो कांच पर सोने के जो सूक्ष्म चित्रांकन होते हैं वो थेवा कला में। ठीक है, इसके प्रसिद्ध कलाकार महेश सोनी। ये अभी का क्वेश्चन कि थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार है। देखो, महेश सोनी मैंने अभी नाम बताया आपको, तो राम प्रसाद सोनी, जगदीश सोनी, ये रामविलास सोनी। बताइए क्या इसमें? तो इसमें सभी हैं। इसमें महेश सोनी भी है, इसमें राम प्रसाद सोनी भी है, इसमें रामविलास सोनी भी है, इसमें जगदीश सोनी भी है। ठीक है, ये सारे थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन, उस्ता कला। उस्ता कला प्रसिद्ध है, बताइए कहाँ? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर। उस्ता कला प्रसिद्ध है बीकानेर में। ठीक है, और ये ऊँट की खाल पर जो चित्रकारी की जाती है उसे उस्ता कला कहते हैं। और हिसाबुद्दीन उस्ता को उसमें पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, उन्हें पद्मश्री पर मिला है इस क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, हिसामुद्दीन उस्ता प्रसिद्ध कलाकार है, तो मैं बात कर ली मैंने उस्ता कला की। अगला क्वेश्चन, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी एवं मुन्नवती कहलाती है। तो ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी व मुन्नवती कहलाती है उस्ता कला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाकारी की कला मूल रूप से कहाँ से लाई गई है? तो ये मीनाकारी की जो कला है ये मूल रूप से लाहौर की लाई गई है। कहाँ की? लाहौर की लाई गई है, जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम के टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीनाकारी कला है तो भी आपको मैं बता दी जयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आकोला गांव प्रसिद्ध है, बताइए आकोला गांव क्यों प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए, ब्लू प्रिंट के लिए, टेराकोटा के लिए। बताइए आकोला गांव प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट के लिए है, किस लिए है? तो आकोला गांव जो है ये प्रसिद्ध है दाबू प्रिंट के लिए। कहाँ है? दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। और एक कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है ये चित्तौड़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगर अकोला 9 2 चित्तौड़ दिया आपको तो याद रखना है कि चित्तौड़ के लिए दाबू प्रिंट जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के लिए। अगला क्वेश्चन, पानी भरने के बर्तन जो जिंक से निर्मित होते हैं उन्हें कहते हैं बादले, बादले, कोफ्तगिरी या टेराकोटा। से आपको पता है इन्हें बादले कहते हैं और ये जोधपुर के प्रसिद्ध है। ठीक है, जोधपुर के पानी भरने के जो, अगर आपने देखा होगा गांव में, तो आपने देखा होगा कि हम वैसे इस प्रकार बोतलों पे बोरी को चढ़ा लेते हैं। ठीक है, बोरी का कपड़ा, जिससे उसको गीला करने के बाद उसमें पानी ठंडा रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार होता है ये, बस इसमें बादले में क्या होता है कि ये जोधपुर का प्रसिद्ध है एक तो, और जिंक से निर्मित होता है। इसके ऊपर क्या है, जिन पर इसके ऊपर क्या है, कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बादले प्रसिद्ध है तो हमने बात कर ली जोधपुर की अभी। ठीक है, जोधपुर। अगला क्वेश्चन, लावड़ा गांव प्रसिद्ध है, बताइए। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, दरिया के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको देखना है ध्यान से। ठीक है, कि आ जाए, क्योंकि अब जो एग्जाम आ रहे हैं 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस, तो ये दरियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? दरियों के लिए। तो लावड़ा गांव जो प्रसिद्ध है वो किन के लिए? दरियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, कोफ्तगिरी के लिए प्रसिद्ध है जयपुर, अलवर, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो कोफ्तगिरी के लिए आपको बता दूं मैं, दोनों ही प्रसिद्ध है, जयपुर भी है, अलवर भी है कोफ्तगिरी के लिए। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों। ठीक है, मोलेला गांव प्रसिद्ध है, बताइए। मोलेला गांव आपको बता दूं मैं राजसमंद के अंदर है। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि मोलेला गांव कहाँ है, तो ये मोलेला गांव राजसमंद में है। और ये प्रसिद्ध है, बताइए, ब्लू प्रिंट के लिए, बाबू प्रिंट के लिए, ये दाबू, ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोफ्तगिरी के लिए या टेराकोटा के लिए। बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप, उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे, इसका सही आंसर होगा टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है राजसमंद जिले का मोलेला गांव। अगला क्वेश्चन, मोलेला स्थित है, तो अभी हमने बात कर ली, मैंने पूछा ना, एजुकेशन पूछ सकते हैं राजसमंद में।
मिनिएचर वुड टेम्पल, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप कर लेना MCQ का सबसे मोस्ट क्वेश्चन। मोस्ट रीजन, क्वेश्चन पढ़िए। मिनिएचर, बहुत बार इस प्रकार के नाम न देकर डायरेक्ट वो आपसे ये पूछ ले कि मिनिएचर वुड टेम्पल कहते हैं, ब्लू पोट्री को कहते हैं, थेवा कला को कहते हैं, या फिर बेवाण को कहते हैं, बताइए किसे कहते हैं। तो आपको बता दूं, ये जो बेवाण है इसे ही मिनिएचर वुड टेम्पल कहा जाता है, और ये बस्सी चित्तौड़गढ़ के है, ठीक है। ये कार्य किया जाता है बस्सी चित्तौड़गढ़ में बेवाण का, और ये मिनिएचर वुड टेम्पल इसे ही कहते हैं, किसे कहते हैं, बेवाण को। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाथ से कागज बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो हाथ से कागज बनाने के लिए आपको बता दूं मैं, सांगानेर, मोलेला, ब्यावर, केकड़ी, हाथ से बनाने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों अपना जयपुर, सांगानेर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध है, बस्ती, जयपुर, दौसा, बताइए कहाँ के प्रसिद्ध है लकड़ी के खिलौने, बताइए कहाँ के प्रसिद्ध। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है बस्ती, और बस्ती का चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, गोटा के लिए प्रसिद्ध है, गोटा के लिए प्रसिद्ध है खंडेला, क्या खंडेला, अब खंडेला कहाँ, एक मिनट से साइड में एडजस्ट कर ले, खंडेला, खंडेला, खंडेला सीकर, खंडेला कहाँ रहा है, सीकर। तो गोटा के लिए प्रसिद्ध क्या है, खंडेला सीकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला अपना क्वेश्चन है कि अजरक प्रिंट में किस रंग का उपयोग होता है, लाल काला, लाल सफेद, कतई लाल, या इनमें से कोई नहीं, बताइए अजरक प्रिंट के लिए किस रंग का उपयोग होता है। तो ये आपको बताना है। तो अजरक प्रिंट के लिए दोस्तों जिस रंग का उपयोग होता है वो होता है कतई व काले रंग का। तो ये अजरक, और इसके लिए जिस प्रिंट का उपयोग होता है, ये जिस रंग का उपयोग होता है, ये अजरक आया भाई साहब, ये नहीं, ये नहीं, ये यस, ये दोस्तों कतई व लाल रंग पूछ लेते हैं, तो याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तरकसी जेवर बनाने हेतु प्रसिद्ध बताइए, बताइए भाई साहब बताइए, नाथद्वारा, मोलेला, कोटा, सभी, सभी तो हो नहीं सकता, आपको पता है कि सभी तो हो नहीं सकते, इनमें से कोई एक ही होगा। अब आपको बताना है, मोलेला भी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपको मोलेला के बारे में बता दिया पहले ही। अब दो ऑप्शन है आपके पास, नाथद्वारा या कोटा, तो इसका सही आंसर होगा नाथद्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काष्ठ पर कलात्मक शिल्प बनाने हेतु प्रसिद्ध है बताइए, डूंगरपुर, बाड़मेर, बालोतरा, दोस्त, बताइए बताइए प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है काष्ठ पर कलात्मक शिल्प बनाने के लिए, यानी लकड़ी पर जो डिजाइन बनाई जाती है उसके लिए प्रसिद्ध क्या है, डूंगरपुर है, इधर चलते हैं, डूंगरपुर नो, बालोतरा नो, बाड़मेर नो, डूंगरपुर, या डूंगरपुर प्रसिद्ध है। और डूंगरपुर का भी कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है आपसे पूछे तो याद रखना है दोस्तों, क्या कि बड़े जो बहू, जो भाई होता है, छोटे भाई की जो बहू है वो बड़ा, छोटा भाई, दो भाई है, एक भाई बड़ा एक भाई छोटा, तो जो बड़े वाला भाई है वो क्या लगेगा, जेठ, किसका, छोटे भाई की होने वाली वाइफ का जेठ लगेगा। तो इस डूंगरपुर के लिए भी क्या प्रसिद्ध है, जेठ, बस जेठ के आगे कर दो जेठाना, जेठ जेठाना, जेठ जेठानी होते ना। तो डूंगरपुर का कौन सा क्षेत्र काष्ठ कलात्मक शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जेठाना। चले अगला क्वेश्चन, सोजत प्रसिद्ध, तो ये तो क्वेश्चन जो आपको होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, मैं नहीं बोलूँगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है पर बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 2 मिनट का समय लेके यही कहना चाहूँगा, अगर आप वाकई में सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए, आपके माँ बाप के पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप जहाँ, आप अगर कहीं रूम लेके रह रहे हो, या कहीं कोचिंग कर रहे हो, या कहीं और जगह आप रह रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो क्योंकि हम अभी उन्हें कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे, सारा सपोर्ट हमें अपने माँ बाप कर रहे हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें उन्होंने जो हम पर विश्वास करके जो हमें इस जगह भेजा है, क्योंकि ज़्यादा अगर आपको पता है पढ़ने वाले जयपुर जाते हैं, कोई कहाँ जाता है, तो उन्होंने विश्वास करके जो हमें भेजा है, और स्पेशल लड़कियाँ जो दीदियाँ होती हैं उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि स्पेशल आप लोगों को जो विश्वास करके लोगों ने भेजा है, तो आपको उस मुहिम पर खरा उतरना है, क्योंकि आपके लगने से आपके गाँव, आपके क्षेत्र में और लोगों को हिम्मत मिलती है अपनी बेटियों को बाहर भेजने के लिए। तो आपको ये करके दिखाना है, ठीक है। और मेरी तरफ से आप लोग बेहतर तैयारी करें, मैं आपको बेहतर कंटेंट दूंगा,
आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं हर प्रकार से शुभकामनाएं देता हूँ आपको, भले वो 4th ग्रेड हो, वो राजस्थान पुलिस हो, ठीक है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप बेस्ट तैयारी करें और अपने चैनल को भी सपोर्ट करें और बेहतर पढ़ाई करें। तो अपना इसका जो क्वेश्चन है वो तो आपको पता है क्या है, हातामराचे मेहंदी। चलो भाई आगे। संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बताइए संगमरमर की मूर्तियों के लिए क्या प्रसिद्ध है। और आप अंदर कमेंट भी किया करो, मैंने देखा है कि कल वाली जो क्लास थी उसे भी 17 लोगों ने देखा है, लेकिन कमेंट किसी ने नहीं किया। लाइक भी किया है पर कमेंट नहीं किया, तो आप कमेंट भी किया कीजिए। संगमरमर के लिए जो प्रसिद्ध है वह है जयपुर, ठीक है, आपनो जयपुर। अगला क्वेश्चन, मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है हरजी गांव के, मोलेला गांव के, डोडवाड़ी के, इनमें से तो देखो मोलेला मैंने आपको बता दिया नहीं हो सकता, ठीक है। डोडवाड़ी, ये डोडवाड़ी इसलिए लिखा क्योंकि डोडवाड़ी अपना गांव, क्योंकि ये मेरा गांव है, तो ये नहीं है, ठीक है। ये जो है हरजी गांव है। कौन सा गांव है? हरजी गांव है। और ये हरजी गांव हरजी गांव जो है ये कहाँ है? ये हरजी गांव ये जालोर में है। कहाँ है? जालोर में। और कुमार जाति द्वारा ये मामा जी घोड़े बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, हाथी दांत के खिलौने हेतु प्रसिद्ध है नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, बताइए हाथी दांत के लिए क्या प्रसिद्ध है। हाथी दांत के लिए बताइए नागौर प्रसिद्ध है, या ये बीकानेर, या जैसलमेर, या उदयपुर, बताइए क्या प्रसिद्ध है हाथी दांत के लिए। बताइए, ऑप्शन ए प्रसिद्ध है, बी प्रसिद्ध है, सी या डी। तो दोस्तों इसके लिए जो प्रसिद्ध है वो है नागौर। क्या है? नागौर। तो जो हाथी दांत के लिए जो प्रसिद्ध है ना, हाथी दांत के खिलौने के लिए विश्व में प्रसिद्ध जो है हाथी दांत के खिलौने के लिए, वो आपनो राजस्थान रो कौन सा क्षेत्र है? नागौर। अगला क्वेश्चन, कलात्मक दरिया हेतु प्रसिद्ध है टाकला गांव, हरजी गांव और जी मोलेला गांव। अब अगर आपने पूरी क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या है। कलात्मक दरियों के लिए प्रसिद्ध है, लावणा भी आया था एक दरियों के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़िए, कलात्मक दरियों के लिए, डिजाइन की दरियों के लिए क्या प्रसिद्ध है बताइए। देखिए हरजी गांव अभी बात करके आए, जालोर में मामा जी के घोड़े केतु बनाने के लिए प्रसिद्ध है, कुमार जाति द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। मोलेला राजसमंद के अंदर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध बात कर ली, ये तो हो ही नहीं सकते भाई साहब, है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टाकला गांव। तो इसका सही आंसर है टाकला गांव। और ये कहाँ है? ये भी है अपना नागौर रे। कहाँ है? नागौर। चलो अगला क्वेश्चन पर, लकड़ी की कठपुतली के हेतु प्रसिद्ध है, बताइए उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो लकड़ी की कठपुतली के लिए कौन सा प्रसिद्ध है बताइए, जो कठपुतली बनती है ना लकड़ी की। ये कठपुतली देखो, मैं ड्राइंग तो नहीं है पर आपके लिए लकड़ी की जो कठपुतली बनाई जाती है, ठीक है। अब चित्रकारी को मत देखना यार, ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना, पर आपको समझाने के लिए कि जो लकड़ी की जो कलात्मक कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं वो प्रसिद्ध कहाँ की हैं, तो ये प्रसिद्ध है अपने उदयपुर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए लहरिया व पोमचा प्रसिद्ध है, बताइए लहरिया व पोमचा प्रसिद्ध है, बताइए लहरिया व पोमचा प्रसिद्ध है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो आपको बताना है लहरिया वह ये पोमचा प्रसिद्ध है कहाँ का? जयपुर का। कहाँ का? जयपुर, ठीक है। 1727 में सवाई जय सिंह जी ने बसाया था, हैं, और क्या प्रसिद्ध नगर बसाया था, आपको याद रखना है। अभी तो हमारी, आप देखिए अभी तो हमारी क्लास संस्कृति की क्लासें चल रही है, और शायद अपनी क्लास संस्कृति के पूरे टॉपिक हो गए। मेरे हिसाब से 4 या 5 टॉपिक और बाकी है क्लास संस्कृति के। इन्हें होने के बाद हम जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें देखिएगा आप, आपको कितनी शानदार हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आप भी खुद बोलेंगे वाह सर, हम जो 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, हम जो राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके एमसीक्यू उठाएंगे, वो सब आप देखना, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। और फिर आखिरी में वही कहना, मैंने क्लास के बीच में मैं नहीं टोकता, मैंने केवल आपको जब स्टार्ट हुई थी तब कहा था, और अब एंड आया है तब कहूँ, बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपने क्लास देखी, हम पे भरोसा किया, उसके लिए थैंक यू।
ऐसी क्लासों के और ऐसी बेस्ट क्लासों के लिए अपने चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, इस इमोजी को भेजें, लाइक करें हैं, और अपने जो चैनल है अपनाइए, क्या डीके एजुकेशन, इसे सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतर करना चाहते हैं जो विद्यार्थी। क्योंकि देखो, मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। जिन विद्यार्थी को बाहर जाके तैयारी करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम उनके लिए बहुत बेहतर प्रयास करना चाहते हैं। यूट्यूब पे हम उन्हें फ्री कंटेंट प्रदान करेंगे, क्योंकि अभी तो क्या है, अपने पास वो संसाधन नहीं है कि हम लाइव आके आपको पढ़ा सके बोर्ड पर ये भी बहुत जल्द होगा। आप लोगों का प्यार बना रहे, सपोर्ट बना रहे, तो ये भी बहुत जल्द होगा। हम लाइव आकर आपको पढ़ाएंगे और आपके लिए और भी बेहतर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।